हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 का पेपर है ये, और थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र। और इसे आज हम हल करेंगे और इसमें 75 क्वेश्चन है, दो पार्ट में इसके क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व करिए और पूरा वीडियो अवश्य देखें। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी वो लोग पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है। डेविड जी स्टोन और अल्फ्रेड कोबन, बी है लेट और रॉबर्ट डाल, और सी है बिल डुरांट और नेथेनियल हार्ड थोर्ने है डी ऑप्शन। और हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वैज्ञानिकवाद को स्वीकार करता है और मानववाद का खंडन करता है। यह राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक परिघटना की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करता है, और यह संरचनात्मक और संस्थात्मक होता है, और राजनीतिक संस्थानों और संगठनों के तर्क और आधार पर परीक्षण करता है। डी ऑप्शन है, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक और वैज्ञानिक नियामक तथा अनुभूति मूलक मूल्यांकन परक तथा व्याख्यात्मक ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। और इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और डी इसमें जो है कथन सही, सी और डी। यानी यह संरचनात्मक तथा संस्थात्मक होता है और राजनीतिक संस्थानों और संगठनों के तर्क और आधार पर परीक्षण करता है। डी है, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक नियामक तथा अनुभूति मूलक मूल्यांकन परक तथा व्याख्यात्मक ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है, और सी है राज्य की सीमित भूमिका का समर्थक करता है, और डी है कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। सही उत्तर का चयन करें, और सही उत्तर हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है डी, यानी सी और डी। राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है और उदारवाद के बारे में बात की गई है, आधुनिक उदारवाद, और कमजोरों की रक्षा के लिए, ठीक है, कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी काल और समाजों में विसंगतियां सार्वभौमिक होती हैं। प्रतिरोधात्मक विसंगतियां विद्वेषी वर्गों के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में प्रयोग होती हैं, मौजूद होती हैं। और सी है, गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां लोगों के बीच हो सकती है जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है, समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, बी और सी। ठीक है, तीनों ही चीजें सही हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन क्या है, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, और आर क्या है, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरचना करनी पड़ती है। और इस 8 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इस 5th क्वेश्चन है, और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। यह है राज्य की जैव अवधारणा, बी है राज्य अवर्धित व्यक्ति के रूप में, सी है राज्य केवल सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, डी है व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। और हमारा 6th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल सी। नेक्स्ट है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है, तो उसके क्या कारण है। यह राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण, बी है राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में, सी है पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व किया, और डी है चर्च को राज्य के अधीन लाने के कारण।
तो 7th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है मैकियावेली को। नेक्स्ट है, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत था? 8 क्वेश्चन। प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था थी। बी है, सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था। सी है, मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार व मुख्य रूप से पाए जाते थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था। 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति सिद्धांत, सीमित सरकार, निगम निकाय के रूप में, राज्य का सिद्धांत या राज्य की जैव अवधारणा। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। और 9th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी ए और बी, सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः इस रूप में है, सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार के रूप में। 10th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सुमेलित करना है। इसमें एक में अवधारणा दिया है, एक में विचारक दिए हैं, थिंकर्स दिए हैं। और वेल ऑफ इग्नोरेंस, एलिनिएशन, पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग, नाइट वॉचमैन स्टेट, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट नजिक, जॉन राउल और कार्ल मार्क्स। और 10th क्वेश्चन का हम सही सुमेल करेंगे। और विल ऑफ इग्नोरेंस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन राउल, इससे मिल जाएगा ए का 3। एलिनिएशन, बी का हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग, इसका मिलान हो जाएगा कार्ल पॉपर से। और नाइट वॉचमैन स्टेट, रॉबर्ट नॉजिक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। किसने कहा है मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए? खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा। उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। माओ, लग्जमबर्ग, लुइस अल्थुसिमिसर या कार्ल मार्क्स। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा डी, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। श्रम सिद्धांत है इनका, कार्ल मार्क्स का। और इन्होंने कहा था कि मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए और खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों में से एक है? जेम्स मिल या बेंथम ब्लैकस्टोन। 12th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेंथम। बेंथम के अनुसार आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है। कार्ल मार्क्स, 13वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादन करता है कि प्रगति पदार्थ गति की अवस्था में है। और बी ऑप्शन है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। सी है, रूपांतर का नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और डी है, पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। सही उत्तर का चयन करना है। और 13 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी और डी। नेक्स्ट है, जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। बी है, कल्याण संबंधी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। सी है, स्व संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप। और डी है, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है आई ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, ठीक है। और ऑप्शन डी ही इसमें सही है। नेक्स्ट है, गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण होना चाहिए, बहुमत दल की सरकार होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जानी चाहिए, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। और 15 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों का कल्याण। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें नीचे दे कूटों से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और 16 क्वेश्चन है और सही सुमेलन हो जाएगा हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति हुई थी 1813 के द्वारा,
ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट जो था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति हुई थी। फिर है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार 1833 के उससे हुई थी 1813 के द्वारा हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति, यानी इसका राइट हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा हमारा ये 3 हो जाएगा। और इसमें पूर्ण समाप्ति है लेकिन इसमें समाप्ति है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये क्या है, इसके द्वारा क्या किया गया था, सी ऑप्शन है। और सी का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का था उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये हो जाएगा हमारा 4। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1909 का मार्ले, ठीक है, मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 17 क्वेश्चन है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर एम अंसारी या मदन मोहन मालवीय, सी आर दास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एम ए अंसारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, कौन से कथन सही है। और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति है। विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 3 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, ए और बी और सी, ये सही कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। अंतरराज्य परिषद, अनुच्छेद 356, राज्यपाल की भूमिका, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। क्या है, भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। और 19 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल एक ही, अंतरराज्य परिषद। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन 1992 किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। और 20 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड का सुमेलित करना है। आंदोलन और व्यक्ति, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन। और ये थे चिपको आंदोलन के सुंदर लाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की थी मेघा पाटेकर, और इनका चिपको आंदोलन के जो थे सुंदर लाल बहुगुणा, अभी इनका देहांत हो गया है, कुछ टाइम हुआ। और सूचना का अधिकार आंदोलन जो है 21 का, इसका है अरोड़ा राय, और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। और 21 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का 3 है और ए का 3 इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बी का 1, सी का 4, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर के चयन कीजिए। के आर नारायण, गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्णकांत, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायत उल्ला उपराष्ट्रपति हैं, उनको सही कालक्रम क्या है। और सही कालक्रम है, पहले थे गोपाल स्वरूप पाठक, यानी दूसरे थे। उसके बाद ये कब से कब तक थे, ये थे गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1979 तक, ठीक है। कब ये थे 31 अगस्त से, ये थे 31 अगस्त 1969 से ये थे 79 तक, ठीक है, 79 तक अगस्त। और जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे, उसके बाद
ये थे, ये कब से कब तक थे, ये थे 31 अगस्त 79 से, ठीक है। ये 30 अगस्त को जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो 31 अगस्त से ये न्यायमूर्ति जो थे ये थे 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक, 30 अगस्त 1984 तक। और उसके बाद थे के आर नारायण 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997। ये कब से कब तक थे, 31 अगस्त, ये थे के आर नारायणन 1992 से, ठीक है, 1992 से जो है ये थे 97 तक, ठीक है, 1992 से 97 तक थे। और अगर जो उसमें जुलाई में 21 अगस्त से थे। और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णकांत जो थे वो थे 97 से 2020, जो है ये 97 से थे ये कृष्णकांत, और ये थे 2002, ठीक है, 97 से 2002 तक थे। और इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। राज्य तथा प्रभावी जाति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पंजाब जाट सिख, राजस्थान राजपूत, केरल वेलेमा, कर्नाटक लिंगायत। 23 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हमारा है सी, केरल वेलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है। सजल बसु, मायरन वेनर, जेम्स मैनर, रॉब जेनविक्स। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मायरन वेनर। 25 क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। और 25 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1990 में, ठीक है। कब किया गया था अंतर्राज्य परिषद का गठन, ये किया गया था 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड का सुमेलित करना है। और सूची फर्स्ट है छात्र संगठन संबंध पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हमारा 26 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ठीक है। 27 क्वेश्चन है हमारा, कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए। 27 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी, 1996। 28 है, सूची फर्स्ट को सेकंड का सुमेलित कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। लेखक पुस्तकें, सेलिंग जी हैरिसन, रुडोल्फ तथा रुडोल्फ फ्रैंकलिन फ्रैंकल और मायरन वेनर। 28 है, और इसका मिलान करेंगे हम। हैरिसन, सेलिंग जी हैरिसन, ये है इंडियन, ए का है 2, और इसका है रुडोल्फ फर्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, रुडोल्फ फ्रैंकलिन, इनका है 3rd और इनका है 4th। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1st, सी का 3, डी का 4। ए सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है इसमें भी। और 29 क्वेश्चन है, और इसमें हमारा 29 का हमारा जो हो जाएगा, एस बी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा हमारा न्यायाधीशों का अंतःकरण। एस पी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा मूलभूत ढांचा। और नहीं सॉरी, ये हो जाएगा इससे ताज प्रदूषण, बी का 1st। और केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, इस ये हो जाएगा मूलभूत ढांचा। और कॉमन
कांच बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा पेट्रोल पंप का आवंटन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और केशवानंद भारती बनाम मूलभूत ढांचा, ये बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत पूछता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? द आर्मी एक्ट, द आर्म्स फोर्सेस स्पेशल एक्ट, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट, द नेवी एक्ट। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अमेरिका की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है, प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है, अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार नहीं है, प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व है। और 31 का राइट ऑप्शन हमारा डी, प्रतिनिधि सभा अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्विट्जरलैंड का फेडरल लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक है, इनमें निम्न सदन को नेशनल काउंसिल ऑफ कहा जाता है, इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। डी है मतदाताओं तथा उम्मीदवार की योग्यता का निर्माण नेशनल काउंसिल करती है। 32 है, ऑप्शन हमारा है डी, मतदाताओं का उम्मीदवार की योग्यता का निर्धारण नेशनल काउंसिल करती है। निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं है? 33 क्वेश्चन है। यह सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है, स्कॉटलैंड के न्यायासन के पारंपरिक रूप में नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। सी है वेल्स के न्यायगमन के सिद्ध पारंपरिक रूप में नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। डी है उच्चतर न्यायालयों न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिशों के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। 33 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। मैग्ना कार्टा 34 क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन के किसको मजबूत बनाने में सहयोग दिया है? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय लोकतंत्र को। निम्नलिखित में से कौन सही है? केसी हेयर, रॉबर्ट मिशेल, जी सावतेरी या बेज हार्ट। कौन सा सही है इसमें? इंग्लैंड का संविधान, अल्पतंत्र का कठोर कानून, उदार और उग्र बहुदलीय प्रणाली, दलीय राजनीति। और 35 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रॉबर्ट मिशेल, अल्पतंत्र का कठोर कानून। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेल करना है। पेरेटो, मोस्का, मिशेल्स, गेसेट। अभिजनों का परिचालन, इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है, आम जनता का सिद्धांत, अल्पतंत्र का कठोर कानून। और 36 क्वेश्चन है। 36 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरेटो। ठीक है, इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है, मोस्का अभिजनों का परिचालन, मिशेल्स अल्पतंत्र का कठोर कानून, गेसेट आम जनता का सिद्धांत। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 है राजनीतिक संस्थान में शामिल है राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक विखंडन। नीचे तक कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है और ऑप्शन है ए बी सी, ए बी और सी। अल्मोड़ा तथा बर्मा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया था? चिली, यूएसए, यूके, फ्रांस, स्पेन। यूएस, फ्रांस, मेक्सिको, इटली, जर्मनी। तो इसमें बनाया गया था ऑप्शन सी सही है, मेक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएसए, यूके। ठीक है, यूएस, यूके। 39 क्वेश्चन है। डब्ल्यू रोस्टो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण हैं। ठीक है, पारंपरिक समाज, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद या भूमंडलीकरण। और इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था, पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति, उच्च सामूहिक खपत का युग। ये ऑप्शन हमारा क्या है जो है आर्थिक विकास के 5 चरण है, ये है हमारा ऑप्शन सी। 40 क्वेश्चन है। किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की? फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमैन, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल। 40 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैरी ट्रूमैन। और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बच रहे हैं 25 में से वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, अगली वीडियो में।
आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है करीब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा।